हेलो दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन तो समझ में आया होगा थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। तो हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा कंसंट्रेशन हमारा इसी के ऊपर रहेगा। जो भी सवाल आएंगे, जो भी न्यूमेरिकल आएगा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हाइड्रोलिक हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, आईसी इंजन, आरएसी, पावर प्लांट, कुछ भी हो, इवन फिजिक्स के जो थर्मल पार्ट हैं उसके जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो आधारित किसके ऊपर होंगे? वो सिस्टम के ऊपर ही होंगे। सिस्टम, सराउंडिंग प्लस बाउंड्री, इन्हीं के ऊपर होना है। तो हेडिंग है थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। देखिए, अब इतना लंबा लिखना बार बार थोड़ी लिखेंगे हम, सीधा सिस्टम की बात करेंगे। अंडरस्टूड है कि वो जो सिस्टम है हमारा कैसा है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है कहा जाता है। बाकी सिस्टम आप बात करिए सीधी सी। तो इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए। डिफिनीशन ये है, इट इज, देखिए सिंपली अभी हम लिख लेते हैं, इट इज ए स्पेस, या ये कहिए इट इज ए रीजन, मतलब कुछ क्षेत्र, कहाँ पर? इन ए स्पेस अपॉन विच द स्टडी इज कंसंट्रेटेड। लिख लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। इट इज ए रीजन इन ए स्पेस upon which the study is concentrated। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, किसी स्पेस, मान लीजिए स्पेस ये है, हमने कहा ये बोर्ड हमारा स्पेस है, तो इसका कुछ क्षेत्र ले लें, कुछ भाग ले लें। इट इज ए रीजन इन ए स्पेस अपॉन विच द स्टडी इज कंसंट्रेटेड। ये पूरा बोर्ड है, हमने कहा हमको स्टडी केवल इतने के बीच में, इतने क्षेत्र में करना है, इतने रीजन में करना है। तो ये पूरा स्पेस हो गया, हमने इतना रीजन कंसीडर कर लिया। अब हमको जो भी स्टडी करना है, किस में करना है? इसमें स्टडी करना है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सिस्टम कहा जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा? सराउंडिंग होगा। और इसको और उसको कोई सिस्टम और सराउंडिंग को अलग भी कर रहा होगा तो वो क्या कहलाता है? हमारा बाउंड्री कहलाता है। ठीक, तो समझ में आई ये डिफिनीशन? या ये कहिए कुल मिलाकर के स्पेस में कुछ ऐसा क्षेत्र, कुछ ऐसा पार्ट रखा हो जिसके बारे में हमको इन्वेस्टिगेशन करना हो, जिसके बारे में स्टडी करना हो, जिसको हमको ध्यान देना हो, जिसको कैलकुलेशन करना हो, ऑब्जर्वेशन करना हो, जिसके बारे में स्टडी करना हो, वो कहलाएगा हमारा सिस्टम। ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए, सब जानते हैं, हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं। अगर आप ग्राउंड के अगल बगल बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बड़ा सा ग्राउंड रहता है, ठीक है। ये मान लीजिए हमने कहा ऐसे है, ये पिच हो गई, बाकी सब खिलाड़ी खड़े हैं, ठीक है। अब ये हमारा ये क्रिकेट ग्राउंड है और इसके बाहर क्या है? आदमी हैं, बैठ के देख रहे हैं। ठीक, तो इनका कंसंट्रेशन कहाँ होगा? बाहर तो होगा नहीं, इनका कंसंट्रेशन होगा इस ग्राउंड पर। यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी हो रही है, क्या हो रहा है, इनका हमेशा कंसंट्रेशन इस ग्राउंड पे होगा। तो हमारा बताइए सिस्टम क्या कहलाएगा? ये सिस्टम क्या कहा जाएगा? ये पूरा जो ग्राउंड है इनसाइड बाउंड्री, ये हमारा कहलाएगा सिस्टम। इसी के ऊपर हम सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन इसी के ऊपर है, ये सिस्टम कहलाएगा। ठीक है। अब बाउंड्री तो देखते हैं, बहुत आसान है कि क्रिकेट की बाउंड्री, तो बाउंड्री को समझना सबसे आसान है। देखिए, बाउंड्री किनारे किनारे बाउंड्री बनी रहती है, बॉल इधर गिरी तो और डाक गई, चली गई उस तरफ तो 4 रन, डायरेक्ट बाउंड्री को क्रॉस कर गए तो 6 रन, नीचे नीचे भी जा रहे तब भी वो अलग। कुल मिलाकर कहने का ये है कि ये हमारी जो बाउंड्री है, और यहाँ पर कैसी बाउंड्री है, ये इधर उधर हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है, खिंच जाती है, और कहीं फिक्स भी कर सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री हो गई। तो वो हम अभी पढ़ते हैं बाउंड्री कितने प्रकार की होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रिकेट ग्राउंड है ये हमारा कहलाएगा सिस्टम। बाकी उसके बाहर की चीज़ कौन सी कहलाएगी? सराउंडिंग। और जो सराउंडिंग और सिस्टम को अलग कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा? बाउंड्री कहलाएगा। तो ठीक है,
ये एग्जाम्पल रहा। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। हमारा ये शादी विवाह हो रहा तो जोक टाइप का है। शादी विवाह अगर हो रहा तो उस समय सभी आदमियों का ध्यान कहाँ रहता है? मान लो बारात आई तो सबका कंसंट्रेशन कहाँ होगा? दूल्हे के ऊपर होगा। तो दूल्हा क्या है? सिस्टम है। बाकी सब चीज़ें क्या है? सराउंडिंग होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिफिनीशन। अब हम देखते हैं, तो सिस्टम हो गया, सिस्टम की परिभाषा हो गई। इसके बाद है हमारा सराउंडिंग। सराउंडिंग, ठीक है। तो सराउंडिंग की डिफिनीशन क्या होगी? एनी थिंग्स, मतलब कोई भी वस्तु, कुछ भी चीजें हो, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एनीथिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम is known as सराउंडिंग। मतलब कहा जाए जो ये हमारा ग्राउंड था, इस सिस्टम को छोड़ करके जो भी चीज़ें हैं वो किसके अंतर्गत आ रही है? हमारा वो आ रही है, उसको हम लोग कहेंगे सराउंडिंग। ठीक है, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। अगर हम यहाँ पर दोनों को जोड़ दें, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो किसके बराबर हो जाएगा? सबको मालूम है। देखिए सिस्टम को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं? सराउंडिंग। तो जब सिस्टम प्लस सराउंडिंग को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाता है? यूनिवर्स। ये कहलाएगा यूनिवर्स हो जाएगा। अब डिफिनीशन लिख लेते हैं यहां पर बाउंड्री की। बाउंड्री सबको मालूम है, एक दूसरे को अलग करने वाली। ए सेपरेशन लाइन ए सेपरेशन लाइन बिटवीन किसके किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के। ए सेपरेशन लाइन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग is known as बाउंड्री। ठीक है, ए सेपरेशन लाइन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। मतलब कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? बाउंड्री कहलाती है। सिंपल सी डिफिनीशन है। अब ये जो बाउंड्री हमारी होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होता है रिजिड बाउंड्री और दूसरा है हमारा फ्लेक्सिबल या मूवेबल बाउंड्री। मूवेबल बाउंड्री होगा। और तीसरा है इमेजिनरी काल्पनिक रेखा, काल्पनिक बाउंड्री। काम तो करेगी बाउंड्री का लेकिन दिखती नहीं है। तो ये 3 प्रकार की बाउंड्री होती है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे। रिजिड बाउंड्री, फ्लेक्सिबल या मूवेबल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री। ये हो गया हमारा 3 प्रकार की बाउंड्री हो गई। ठीक है, और सिस्टम हमारा कितने प्रकार का होता है? अगर यहाँ दिखाई दे रहा हो तो यहाँ लिख देते हैं। 3 प्रकार के हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ये डिफिनीशन हो गई। एक अभी एग्जांपल बनाते हैं, उसी में सिस्टम सराउंडिंग तीनों हम लोग, सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री तीनों देख लेते हैं,
पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट यहाँ पर बनाते हैं। तो देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 प्रकार के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, एक एक पढ़ेंगे डिटेल में। और देखिए क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। डिफिनीशन हो गया, इट इज ए स्पेस इन रीजन, इट इज ए रीजन इन स्पेस अपॉन विच द स्टडी इज कंसंट्रेटेड। सराउंडिंग हो गया, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। बाउंड्री हो गया, ए सेपरेशन लाइन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। 3 प्रकार की, रिजिड बाउंड्री, फ्लेक्सिबल बाउंड्री या मूवेबल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़े। तो अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर एक डिफिनीशन के एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि ये कैसे बाउंड्री होगी, क्या सिस्टम होगा और क्या सराउंडिंग होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट हम ले लेंगे। तो सीधा ही होगा। ठीक, इसको हम हैचिंग लाइन बना देते हैं, थोड़ा सा समझ में आने लगेगा, क्योंकि किताबों में ऐसे जो है, ये देखिए ये पिस्टन है। अब ये हमने पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट बनाया हुआ है। इसके अंदर हमारा कुछ भी सिस्टम होगा, जो भी चीज़ें हैं इसी के अंदर स्टडी हम लोग करेंगे। अब कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए बाउंड्री दिख तो रही, लेकिन एक अलग से हम इसमें बाउंड्री बना देते हैं रेड कलर से। ठीक, ये जो रेड लाइन है इसका नाम यहाँ पर लिख देते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पर है ये क्या है, सबको दिख रहा है। जो भी चीज़ इसके अंदर पिस्टन सिलेंडर के अरेंजमेंट के अंदर रखा गया है वो हमारा क्या हो गया, सिस्टम। और ये क्या है, रेड वाली लाइन बाउंड्री। अब देखिए इसके बाहर जो भी चीजें हैं वो क्या कहलाएगी, सराउंडिंग। ठीक, अब देखिए कैसे इसका इफेक्ट देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लोग इसको हीट करते हैं, ठीक है, इसके नीचे आग लगा दिया तो हीट ट्रांसफ़र होगा। तो ये गैस में, गैस के अंदर हीट ट्रांसफ़र होगा, धीरे धीरे यहाँ ट्रांसफ़र होगा, हीट पूरा अंदर जाएगा कंडक्शन कन्वेक्शन के थ्रू। तो जब जाएगी तो इसका प्रेशर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। जब प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो ये पिस्टन कहाँ जाना चाहेगा, ऊपर जाना चाहेगा। तो जा क्यों रहा है, आपने सप्लाई किया हीट, तो फर्क किसके ऊपर पड़ रहा है, जो अंदर हमारा सिस्टम रखा है, जो भी गैस है उसमें एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा। हीट कर रहे हैं तो एक्सपेंशन होगा। ठीक है, जब एक्सपेंशन होगा तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, तो पिस्टन हमारा कहाँ जाए, चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब उल्टा अगर हम इसी के ऊपर प्रेशर लगा करके अप्लाई करें, कि प्रेशर पी लगा करके इसको दबाएंगे, तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। जब पास पास आएंगे तो आप देखिए जो चेंजेज हो रहा है किसके अंतर्गत हो रहा है, वो जो गैस के मॉलिक्यूल है उसमें चेंजिंग हो रहा है। मतलब ये जो गैस है वो हमारा क्या है, सिस्टम है। इसके अंदर जो भी चीज़ रखा गया है सिस्टम है। तो हमारा कंसंट्रेशन, हमारा स्टडी हम किसके ऊपर कर रहे हैं, जो अंदर रखा गया, कि गैस का आयतन बढ़ गया या घट गया। कब, प्रेशर अप्लाई करने पर या हीट सप्लाई करने पर। प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं तो दूर दूर जा रहे हैं। मतलब कि गैस के ही ऊपर हमारा कंसंट्रेशन है। सारा हमारा जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं किसके ऊपर कर रहे हैं, गैस के ऊपर। तो ये हो गया सिस्टम। रेड वाली लाइन को हमने बना दिया ये बाउंड्री, और उसके बाहर क्या है, सराउंडिंग। तो ये आपको रहा केवल डिफिनीशन सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री से संबंधित। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा। तो हम लोग अब डिटेल में आगे पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आप टिक कर देंगे, बस एक बार क्लास अटेंड कर लीजिएगा, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इतना हम आपको
उम्मीद दिलाते हैं। ठीक है, और रही बात किसी भी सब्जेक्ट में जितना हम जब आपको पढ़ाएंगे, आप उसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम हम लोग डिटेल से ही पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ आपको बताएंगे, छोटी छोटी चीज़ ही आगे चल के थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, बड़ी होती हैं। और न्यूमेरिकल आते हैं तो कभी कभी अगर छोटी चीज़ हम छोड़ दिए हैं तो न्यूमेरिकल में वो जो एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में छोटा कंसेप्ट बहुत काम करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपन सिस्टम, मतलब टाइप्स ऑफ सिस्टम। 3 प्रकार के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो समझ में आ गया दोस्तों। तो इस क्लास को आज हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं। ओके, गुड नाइट।